नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। शादी का मंडप सज धज कर तैयार हो चुका था। दुल्हन आंखों में सपने संजोए स्टेज पर खड़ी रही, लेकिन दुल्हा अपने दोस्तों के साथ नाराज होकर गायब हो गया। दरअसल ये घटना कल रात किशनी नगर के एक मैरिज होम में घटित हुई है, जिसने शादी जैसे पवित्र बंधन को कुछ देर के लिए तमाशा बना दिया। शादी थी इटावा के पांडुआ निवासी अमन पुत्र निर्भय सिंह की, जिसकी बारात पूरे तामझाम के साथ नगर के मैरिज होम में पहुंची थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, मेहमानों की चहल पहल थी, रस्मों की रौनक थी और चरम पर सब जो तैयारियां की गई थी वे सभी चरम पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही फिर वरमाला की रस्म शुरू हुई, माहौल में हलचल बढ़ गई। दूल्हे के दोस्तों ने मंच पर शोर शराबा कर दिया। शायद उनका अंदाजा लड़की वालों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने तुरंत ही जो दूल्हे के दोस्त हैं उन्हें स्टेज से नीचे उतार दिया। कहते हैं ना, जहां बारात में दोस्त हो वहां ड्रामा तो जरूर होता है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वरमाला की घटना के बाद जब खाने की बारी आई, तब दूल्हा अपने दोस्तों के साथ खाना खाने बैठ गया। वरमाला की घटना के बाद जब ये बारी सामने आई, तो जो इस घटना पर भी दुल्हन के घर वालों ने आपत्ति जताई और उनका कहना था इसे लेकर कि जब दुल्हे ने ऐसे तरीके से उनसे व्यवहार किया, ये बहुत ही बेहद दुर्व्यवहार था, इसलिए उन्हें खाने से हटा दिया गया। बस यही बात दुल्हा जो था उसे नागवारा रही और वह अपने दोस्तों के साथ नाराज होकर मंडप छोड़कर चला गया और मैरिज होम छोड़कर चला गया। दुल्हन और उसके परिवार को जब ये खबर मिली तो वे सन्न रह गए। स्टेज पर बैठी दुल्हन की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। शादी के सपनों की जगह अब बेचैनी और चिंता ने ले ली थी। घटना की जानकारी जब दोनों परिवारों के रिश्तेदारों को मिली और साथ ही पुलिस को भी इस दौरान फिर बुला लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों जो पक्ष हैं उनसे अलग अलग बात की, अलग अलग बिठाकर बात की और बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। इस बीच जो कन्या पक्ष थी उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जो दुल्हा है वह नशे में आया था और इसी वजह से उसने इस तरह की कोई जो हरकत है वह की थी। वहीं दूल्हे का कहना था उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन उसके दोस्तों का जो अपमान किया गया इस कारण उसने ऐसा कदम उठाया और वह मंडप और जो मैरिज हॉल है वह छोड़कर चला गया। इस पूरी घटना को ने जो शादी जैसे जो फिल्मी ड्रामा बना दिया, जिसमें गुस्सा भी दिखा। लेकिन आखिरकार आपको बता दें कि काफी जो इतनी मनाने के बाद रिश्तेदारों ने समझाया और पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार फिर दुल्हा फिर से वापस लौटा और धीरे धीरे माहौल जो है वह शांत हुआ और शादी की रस्में दोबारा से की गई। आज सुबह तक दोनों पक्षों की सुलह हो गई और दोपहर में दुल्हन की जो विदाई है वह भी कर दी गई और इस शादी में सब कुछ हुआ। बोले तो ड्रामा, गुस्सा, प्यार, अपमान, सुलह और आखिरकार अंत भला तो सब भला, आखिरकार आखिर में दुल्हे दुल्हन की शादी भी हो गई। वैसे मैनपुरी में शादी समारोह में अजीब घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ महीनों पहले भी नगर के एक मैरिज होम में उस वक्त खलबली मच गई थी जब परिवार की ही एक महिला लाखों के जो गहने थे वे चोरी करके ले गई थी। परिजनों के लाख कहने के बावजूद महिला ने जेवर वापस नहीं किए। मजबूरी में पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन आज तक उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस पर एसपी विनोद कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट सामने आई कि जिसमें ये सामने आया कि किस तरह एक दुर्व्यवहार के कारण एक दुल्हा मंडप से उतर जाता है और अपने दोस्तों के साथ मंडप छोड़कर और मैरिज हॉल छोड़कर चला जाता है और आखिरकार बाद में जब समझाने के बाद, सूझबूझ से समझाने के बाद आखिरकार एंड में ये शादी हो जाती है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।